नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आज की प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों की। आइए शुरू करते हैं। हिंदू संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पहला, गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। दूसरा, पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। इसमें आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन को सीमंत संस्कार भी कहते हैं। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। चौथा, जातकर्म संस्कार। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। इसमें पैदा होने वाले शिशु की दीर्घायु एवं उन्नत जीवन के लिए मधु, घी एवं शहद का मिश्रण वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण कर खिलाया जाता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। ज्योतिष विज्ञान भी नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना शामिल है। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आठवां, चूड़ाकर्म संस्कार। इसको मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हमारे आचार्यों ने बाल अवस्था के पहले तीसरे अथवा 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे शुचिता एवं बौद्धिक विकास के लिए यह संस्कार बेहद जरूरी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। नौवां, विद्यारंभ भूत संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बच्चों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को घर में ही अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता
एवं गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। 10वां कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। 11वां यज्ञोपवीत संस्कार। इसको उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुंडन कर जनेऊ धारण करने का प्रावधान है। इस संस्कार का संबंध शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता से है, जिसके उपरांत बालक वेद ज्ञान आरंभ करने के लिए योग्य हो जाता है। 12वां वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित कराने के लिए आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेद अध्ययन कराते थे। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। 13वां केशांत संस्कार। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में जाने से पूर्व बालों की सफाई की जाती है तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। 14वां समावर्तन संस्कार। इस संस्कार में स्नातक की उपाधि अर्जित करने के बाद उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता है। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण कर तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता है। 15वां विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती है। तब अंततः उसे गृहस्थ्य धर्म में प्रवेश कराया जाता है। विवाह संस्कार की स्थापना का उद्देश्य समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का एक प्रयास है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। धर्म एवं शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, जिसमें मृत शरीर को लकड़ी के ढेर पर रखकर पहले मुखाग्नि दी जाती है और तत्पश्चात उसके शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है। इस तरह एक पूरे जीवन का काल पूर्ण होता है। हम कामना करते हैं कि इन संस्कारों को अपनाकर आपका जीवन सुखद एवं सौभाग्यशाली हो। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।